अब डॉक्टर बनना और भी आसान है। विदाउट एनी एंट्रेंस, विदाउट एनी एग्जामिनेशन आप 2025 में इजीली डॉक्टर बन सकते हैं। सर, अरे आप ये क्या बोल रहे हैं? अगर सीक्रेट जानना है तो इस वीडियो को लास्ट तक के देखो। हेलो स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, माई सेल्फ दानिश खान और आपका करियर प्लस यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज का वीडियो देखकर आप लोगों को बहुत ही अच्छे से एक करियर गाइडेंस मिल जाएगा कि आपको 12th साइंस के बाद अगर डॉक्टर बनना है या फिर कुछ एक अच्छी फील्ड में जाना है या आप कंफ्यूज है कि हम आगे क्या करें, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट रखता है। जो बच्चे नीट देने जा रहे हैं या फिर नीट दे चुके हैं ऑलरेडी और वो अच्छे नंबर से पास हो गए हैं या फिर उनके मार्क्स अच्छे नहीं आते। देखिए, जो नीट के बच्चे होते हैं या तो वो अच्छे नंबर से पास आउट होते हैं, तो जो पास आउट स्टूडेंट्स है उनके लिए हमारी काउंसलिंग गाइडेंस है। मैं ये वीडियो आप लोगों के लिए नहीं बना रहा हूँ, ये वीडियो खास करके उन बच्चों के लिए है जो बच्चे नीट में अच्छे से नंबर नहीं ला पाए या फिर उन्होंने नीट ही नहीं दिया हो और अब वो लोग कंफ्यूज है कि आगे फ्यूचर में क्या करें। तो देखो बच्चों, अगर आपने नीट में अच्छे नंबर नहीं लाया है तो कोई टेंशन की बात नहीं है। एक एग्जाम आपका करियर डिसाइड नहीं कर सकता है। अगर आप नीट में या नीट नहीं दिए हो और अच्छे मार्क्स नहीं ला पा रहे हो तो कोई टेंशन की बात नहीं है। मैं बताता हूँ आपको एक रास्ता जिससे आप एक अच्छा डॉक्टर बन सकते हैं और अच्छी इनकम जनरेट कर सकते हो और समाज में एक अच्छा रेपुटेशन बना सकते हैं। मैं बात कर रहा हूँ फिजियोथेरेपी कोर्स के बारे में। हाल ही में NCAHP यानी कि ये एक एक्ट है, काउंसिल है, इसका नाम पूरा है नेशनल कमीशन ऑफ अलाइड हेल्थ केयर प्रोफेशनल। इनकी तरफ से एक लेटेस्ट अपडेट्स जारी हुआ है जो गवर्नमेंट ने ऑफिशियली फिजियोथेरेपी को एक डॉक्टर टैग प्रीफिक्स लगाने को अलाउ कर रही है। यानी कि आप फिजियोथेरेपी कोर्स करने के बाद एक लीगली समाज में डॉक्टर बन के रहते हैं। एक अपडेट और भी है इसके अंदर की जो कोर्स 4.5 साल का हुआ करता था वो अब से 5 साल का होगा। यानी कि 4 साल इसका स्टडी होगा और 1 साल का इंटर्नशिप होगा। और हाँ, नीट भी कंपलसरी किया है गवर्नमेंट ने इस साल। तो बहुत सारी जगहों पर अब तक के जैसे कि कर्नाटक है, यूपी है, उत्तराखंड है, राजस्थान है, इन सारी जगहों पर नीट कंपलसरी नहीं है। इस साल भी नहीं होगा, अगले साल से हो सकता है, लेकिन महाराष्ट्र में इसका नीट बहुत ज्यादा कंपलसरी होता है। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी है उन्होंने भी फिजियोथेरेपी को सपोर्ट किया है। आप ही देखिए कि उन्होंने फिजियोथेरेपी के बारे में क्या कहा है। साथियों, मुझे भी कभी कभी फिजियोथेरेपिस्ट की सेवा लेनी पड़ती है। कोई चोट हो, दर्द हो, चाहे युवा हो या बुजुर्ग हो, खिलाड़ी हो या फिटनेस के मुरीद हो, फिजियोथेरेपिस्ट हर परिस्थिति, हर उम्र के लोगों के सहयोगी बनकर उनकी तकलीफ दूर करते हैं। अब मुश्किल के समय में सिंबल ऑफ होप बनते हैं। स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ आपकी भूमिका बढ़ रही है। हमने देखा है कि पहले हमारे यहाँ फैमिली डॉक्टर्स होते थे, वैसे ही जब फैमिली फिजियोथेरेपिस्ट भी होने लगे हैं। आप अपने पेशेंट्स के साथ ही सोसाइटी के लिए जो योगदान दे रहे हैं, मैं उनकी सराहना करता हूँ। आइए देखते हैं कि फिजियोथेरेपी एक क्या कोर्स है। फिजियोथेरेपी से बहुत सारे लोग को नॉलेज भी है और बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं कि फिजियोथेरेपी तो एक मसाज वाला है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि फिजियोथेरेपी क्या होते हैं, उनका क्या रेपुटेशन होता है सोसाइटी में। फिजियोथेरेपी इज नॉट लाइक अ मसाज वाला, ओके। सबसे पहली बात, फिजियोथेरेपी में बहुत सारे थेरेपीज इंक्लूड होती है, जिसमें होती है वाटर थेरेपी, इलेक्ट्रिक थेरेपी, एक्यूपंक्चर थेरेपी, मसाज थेरेपी, एक्सरसाइज थेरेपी और भी बहुत सारी चीजें। और आपको ये भी पता होगा कि फिजियोथेरेपी के बाद जब आप मास्टर्स करते हैं यानी एमपीटी करते हैं तो मास्टर्स करने के बाद भी बहुत सारे स्कोप्स है, जैसे कि न्यूरो सेक्टर में जा सकते हो, पेडियाट्रिक सेक्टर में जा सकते हो, जीरियाट्रिक यानी कि ओल्ड एज पीपल को ट्रीट करने के उसमें जा सकते हो। जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है वो होता है स्पोर्ट्स सेक्टर और ऑर्थोपेडिक सेक्टर। बहुत से पेरेंट्स मुझसे सवाल करते हैं कि सर, फिजियोथेरेपी क्या इसका आगे स्कोप है क्या, इधर पे पेशेंट वगैरह आते होंगे इनके क्लिनिक में? इंटर्नशिप करने के बाद आप कोई भी हॉस्पिटल में
एज अ फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर ज्वाइन कर सकते हो। आपकी सैलरी 25,000 से स्टार्ट होगी, या फिर आप खुद का क्लिनिक ओपन करके साथ ही किसी आसपास के हॉस्पिटल में अटैच होकर पर पेशेंट 500 चार्ज कर सकते हो। और जो पेशेंट क्लिनिक तक नहीं आ सकते, ऐसे पेशेंट जैसे कि पैरालिसिस पेशेंट, इमूवेबल पेशेंट या फिर मसल स्टिफनेस वाले पेशेंट, उन्हें होम विजिट करके पर विजिट आप 400 टू 1500 चार्ज कर सकते हो। यानी कि अगर आपके पास अच्छे स्किल्स है तो आप पर डे मिनिमम 5,000 टू 10,000 इजिली अर्न कर सकते हो। अब हम बात करते हैं जो सबसे मेन क्वेश्चन है कि फिजियोथेरेपी कहाँ से करें। तो बच्चों, अगर आप लोग महाराष्ट्र से हैं तो पहली बात तो ये कि महाराष्ट्र में आपको नीट का एग्जाम्स देने बहुत ज़्यादा कंपलसरी है। उसके बिना आप लोग कोई भी फिजियोथेरेपी कॉलेजेस में एडमिशन नहीं ले सकते हो। हाँ, महाराष्ट्र में जो डीम यूनिवर्सिटीज़ है उसमें आप लोग एडमिशन ले सकते हो, लेकिन उसका जो फीस होता है वो पर ईयर 4 लैक्स, पर ईयर 5 लैक्स, कोई कोई कॉलेज का जैसे DY पाटिल कॉलेज है वहाँ का पर ईयर 8 लैक्स फीस है। तो ऐसी सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए? ऐसी सिचुएशन में मैं रिकमेंड करूंगा एक ऐसी जगह जहां पर फिजियोथेरेपी कॉलेज, बहुत ही सारे फिजियोथेरेपी कॉलेजेस है, बहुत ही अच्छे उनके इंफ्रास्ट्रक्चर है, उनका जो कैंपस है बहुत ही अच्छा है, उनका जो हॉस्पिटल है वो भी बहुत अच्छा है, और जो वहाँ पे प्रैक्टिकल नॉलेज और थियोरेटिकल नॉलेज आपको मिलेगा वो बहुत ही अच्छे डीम कॉलेजेस के लेवल के आपको स्टडीज मिलने वाले, वो भी बहुत ही कम पैकेजेस में। मैं बात कर रहा हूँ बेंगलोर जैसी जगह की। बेंगलोर में फिजियोथेरेपी कॉलेजेस बहुत सारे हैं। महाराष्ट्र की कॉलेजेस का पैकेज आपको नॉर्मली 1 लाख टू 1,25,000 पर ईयर पड़ता है विथ नीट। यही चीज, यही सेम फीस स्ट्रक्चर में आप लोग विदाउट नीट बैंगलोर में फिजियोथेरेपी कोर्स पढ़ सकते हो। और इस स्क्रीन पर आप लोग देख सकते हो कि वहाँ के जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो कितने अच्छे अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर है, कितनी अच्छी अच्छी कॉलेजेस है, बहुत ही वास्ट लेवल पे वो कॉलेजेस बनाए जाते हैं। वहाँ का जो एजुकेशन क्वालिटी है वो भी बहुत ही अच्छे होते हैं। इनफैक्ट वहाँ पे कुछ ऐसे कॉलेजेस हैं जो 800 बेड्स के उनके हॉस्पिटल है, और उस कॉलेज में आपको फिजियोथेरेपी कोर्स पढ़ाया जाता है। तो आप खुद ही सोच सकते हैं कि आपको प्रैक्टिकल नॉलेज कितना अच्छा मिलेगा। हमने अब तक के जिन भी बच्चों का एडमिशन करवाया है फिजियोथेरेपी इन बैंगलोर में, सारे बच्चे बहुत ही खुश है, और उनको वहाँ पर महाराष्ट्र से भी और अदर स्टेट से भी बहुत सारे बच्चे उनको मिलते हैं, और वो उनको फील ही नहीं होता कि वो लोग किसी और स्टेट में जा करके पढ़ रहे हैं, क्योंकि बैंगलोर एक सेफ जगह है, स्पेशली गर्ल्स के लिए बहुत ही सेफ है बैंगलोर। तो देखा आप लोगों ने फिजियोथेरेपी कोर्स का इम्पोर्टेंट। अगर आप लोगों को इन कॉलेजेस में या विदाउट नीट फिजियोथेरेपी कॉलेज में एडमिशन लेना है तो आप लोग करियर प्लस एजुकेशनल कंसल्टेंसी को कांटेक्ट कर सकती है दिए गए नंबर पर। तो ये था हमारा फिजियोथेरेपी कोर्स के बारे में डिटेल नॉलेज। अगर जो बच्चे नीट नहीं भी दिए हैं और वो चाहते हैं कि एक अच्छा डॉक्टर बने, अच्छी इनकम हम लोग कर सके, तो आप लोग हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हम आपको पूरी तरीके से हेल्प करेंगे आपके बजट फ्रेंडली फिजियोथेरेपी कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए। स्क्रीन पर दिए गए नंबर पे आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, ऑल द बेस्ट।